जी हाँ, सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है कि दिल्ली में कोई नियम कानून है भी या नहीं। दिल्ली में आखिर कितने लाक्षागृह। आज देश की राजधानी दिल्ली में एक खौफनाक अग्निकांड फिर हुआ। मालवीय नगर के होटल में भीषण आग लग गई, जिसकी चपेट में आकर 21 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। जी हां, मरने वालों का आंकड़ा 21 तक पहुंच गया है। लेकिन अब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जानकारी यह सामने आ रही है कि जहां आग लगी उस लेमन ग्रीन होटल में 6 कमरे बनाने की इजाजत थी, लेकिन जानते हैं कितने कमरे बनाए गए थे? 25 कमरे। इजाजत 6 की, बनाए गए 25। हैरानी की बात है, लापरवाही और नियमों की धज्जियां उड़ाने के बावजूद यह होटल चलता रहा और प्रशासन अपनी आंखें मूंदे बैठा रहा। सवाल तो और भी कई हैं, क्योंकि हाल ही में दिल्ली में ऐसे कई हादसे हुए हैं। दिल्ली ऐसे कई हादसों की गवाह बनी, लेकिन हर बार बदलाव का भरोसा दिया जाता है और कुछ दिनों बाद हालात फिर वैसे ही नजर आने लगे हैं जैसे अभी हैं। यानी कुछ बदलता नहीं। बदलाव की बातें जरूर होती हैं, लेकिन लापरवाही का आलम बदलने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली में 21 मौतों को लेकर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। 5 मंजिला होटल लेमन ग्रीन पीजी की तरह बना था। जिस वक्त आग लगी उस वक्त 50 लोग होटल में मौजूद थे। बेसमेंट में भी 3-4 रूम बना दिए गए थे। मैक्स हॉस्पिटल के मरीजों के तीमारदार यहीं पर ठहरने के लिए आते थे। ज्यादातर लोग ऐसे ही थे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये वो 5 मंजिला लेमन ग्रीन होटल है, जिसके ग्राउंड फ्लोर पर बने रेस्टोरेंट से आग की शुरुआत हुई और धीरे धीरे करके ये आग पूरे होटल में फैल गई। तस्वीरें आपके सामने हैं उस वक्त की जब ये पूरा होटल आग की लपटों में घिरा हुआ नजर आ रहा था। हाहाकार मचा था, चारों तरफ चीख पुकार मची थी। अरे बाबू। और इतने भयावह, इतने भयानक हालात थे कि आप अंदाजा लगाइए, लेमन ग्रीन होटल की जो ऊपरी मंजिल थी वहां से लोगों ने कूदना शुरू कर दिया अपनी जान बचाने के लिए। जान बचाने के लिए होटल के कमरों से कूदते नजर आए लोग। होटल से कूदने का वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हालांकि ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, भयावह तस्वीरें। ये देखिए किस तरह के हालात थे, क्योंकि एग्जिट पॉइंट्स थे नहीं। एक छोटे से प्लॉट पर 5 मंजिला होटल खड़ा कर दिया गया था। इजाजत थी सिर्फ 6 कमरों की, बना दिए गए थे 25-25 कमरे और उसमें लोग ठहरे हुए थे। ये तस्वीरें आप देखिए। जिस वक्त आग लगी लोगों को निकलने की जगह नहीं मिली। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने होटल की ऊपरी मंजिल से नीचे छलांग लगा दी अपनी जान बचाने की खातिर। एम्बुलेंस को तो बुला दो। और होटल में फंसे लोगों को निकालने वालों से हमारे सहयोगी विवेक शर्मा ने बात की, जो कि उस वक्त वहीं पर मौजूद थे। जरा सुनिए। गद्दे बिछाए थे सेकंड फ्लोर से, तो उन्होंने जंप कर ली थी। हमने शीशे तोड़े थे, तो सेकंड फ्लोर तक तो वो खुद कूद गए थे। जो थर्ड फ्लोर था उसके लिए हमने लेमन ग्रीन होटल से लेके फिर हमने गद्दे डालने शुरू कर दिए थे। 10 से 15 गद्दे हमने वहाँ से ला के डाले थे। जो थर्ड फ्लोर से फिर बंदे कूदने शुरू हुए थे। वो डर था, फिर भी वो वायर, इलेक्ट्रिसिटी वायर है, उस पर लग लग के गद्दों पे गिर रहे थे। जो जीना था, जीने से मेन आग लगी थी। अब वो नीचे ऊपर वाले भी जो थे ऊपर बच सकते थे, लेकिन उनको इतना दिमाग नहीं था कि वो नीचे उतरना शुरू हो गए थे। अब नीचे तो आग लग रही थी और छोटा सा पतला सा रास्ता था, इतना वो नहीं था। इतनी बड़ी गैलरी थी, बस ज़्यादा से ज़्यादा 3 फुट की गैलरी थी। आग इतनी भयानक थी, इतनी कह सकते हैं विजुअल वैसे देखा नहीं गया था, मैंने वीडियो बनाई थी उसकी। बहुत ज़्यादा नीचे का शीशा तोड़ते ही आग बहुत तेज़ी से बाहर की तरफ फैली। जो लोग लटके हुए थे वो धुएं की वजह से, जो लोग लटके हुए थे फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, आप जैसे देखते हैं कि ऊपर फ्लोर जो देख रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस पे लोग लटके हुए थे। हाँ, सब पे लोग लटके हुए थे। ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर, तो ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर वाले पे तो हमने बचा लिया था। सीढ़ी थी हमारे पास एक जो यहाँ पे स्थानीय कांस्टेबल है दिनेश, उन्होंने हमारा साथ दिया, हमने उनका साथ दिया और कुछ सीढ़ियाँ लगा के हमने फर्स्ट फ्लोर पे रेस्क्यू किया, सारे लोगों को निकाला। अच्छा, जो सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर पे जो लोग फंसे हुए थे, क्या वो कूदे थे? कूदे थे। वो आग जब ज़्यादा फैल गई थी और सफोकेशन होने लगी थी, कॉन्शियस होने के डर से वो कूद गए थे। तो एक फैमिली कूदी है वहाँ से, इसमें एक बच्चा था जिनको बचा लिया। जो एक लेडी थी जिनको नीचे का पैरालाइज हो गया था, वो चल नहीं उठ नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी उनको उठाया गया।
तो विवेक शर्मा बात कर रहे थे वहां पर मौजूद लोगों से और वो बयां कर रहे हैं उस वक्त की भयावह कहानी। हमारे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान और हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। दीपक मोंगा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि फायर सेफ्टी एक्सपर्ट हैं। मालवीय नगर से हमारे संवाददाता विवेक शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे सहयोगी विपिन चौबे मालवीय नगर पहुंच चुके हैं, वो हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। मैक्स अस्पताल से हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले विपिन, मैं आपके पास आऊंगा। ऐसा लगता है कि लापरवाहियों का पूरा पिटारा था ये होटल। सारे नियम कानून कायदे ताक पर रखकर ये होटल चलाया जा रहा था। आप जहां पर मौजूद हैं, जरा विपिन किसी से बात कर रहे हैं, सुन लेते हैं। होटल की परमिशन किस तरीके से मिल जाती है? अभी जांच होने दीजिए, फिर जो भी इसमें देखिए एमसीडी समीर, देखिए एमसीडी स्टैंडिंग काउंसिल से कुछ ऑफिशियल्स आए हैं। आपने इंस्पेक्शन क्या देखा मैम? ज्यादा यहाँ पर अभी तो जली हुई स्थिति में वो है और उसके जांच के आदेश दे दिए गए। जैसा ही नेग्लिजेंस हुई है मैम, नेग्लिजेंस हुई है। जैसा ही होता है जांच के आदेश है। ऐसी सकरी गलियों में होटल की परमिशन नहीं दी जानी चाहिए थी। बिल्कुल नहीं, लापरवाही हुई है एमसीडी से। एमसीडी से नहीं, सभी डिपार्टमेंट से। सबसे एक्शन लेंगे आप। तो समीर, ये एमसीडी के कुछ ऑफिशियल्स थे, उनको एक बार छोड़ते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। अब मैं उस होटल की तरफ आपको लेकर चलता हूँ। देखिए सबसे पहले इस गली को समझिए। इस तरह के छोटे छोटे अपार्टमेंट से बिल्डर फ्लोर से यहाँ पर बिके हुए हैं और इस पूरे अपार्टमेंट्स को देखिए और ठीक इसके सामने कोने में सबसे आखिरी जो बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग वो होटल है जो आज आग की चपेट में आ गया। और होटल फ्लोरिस स्टेज का नाम है, लेमन ग्रीन के ठीक बगल में। और फिलहाल इन तमाम दुकानों को बंद करके रखा गया है। यहाँ पे जो लोग हैं वो भी हताहत थे, परेशान थे और जब सुबह आग लगी तो किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहां जाए, क्या करें। विपिन चौबे हमारे संवाददाता इस वक्त घटनास्थल पर ही मौजूद हैं और वो बता रहे हैं कि कितनी संकरी गलियां हैं जहां पर ये होटल मौजूद हैं। इतनी संकरी गलियों में आखिर होटल चल ही क्यों रहा था? वो भी सारे नियम कायदों को ताक पर रखकर चल रहा था। दीपक मोंगा जी हमारे साथ मौजूद हैं, फायर सेफ्टी एक्सपर्ट हैं। दीपक जी, आपको हैरानी हो रही है या फिर ये लग रहा है कि ये तो आम बात है, ये तो होता ही है? दिल्ली में तो ऐसे तमाम होटल्स हैं जो संकरी गलियों में चल रहे हैं और नियम कायदे कानून का पालन नहीं कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन के सामने पहाड़गंज इलाके में तो आपको सैकड़ों ऐसे होटल मिलेंगे। तो क्या इस तरह की लापरवाही इसी तरह के हादसों को न्योता दे रही है दिल्ली के अंदर? ये मानेंगे आप? अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो बहुत सारे वायर भी ऐसे बाहर लटके हुए हैं। ये टोटली रॉन्ग है, उनको ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये हर एक लोगों का लापरवाही है। गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट को समझना चाहिए। फायर ब्रिगेड है, आपके जो सीएफओ मलिक सर हैं, एमएलए सतीश उपाध्याय सर हैं, उनको ये एक्शन लेना ही चाहिए इन चीजों के ऊपर। क्योंकि इस होटल्स के अंदर गाड़ियां भी कैसे पहुंचेंगी पता नहीं, इसके अंदर दमकल भी कैसे पहुंचेंगे हमें पता नहीं, फायर ऑफिसर्स कैसे पहुंचेंगे। और बेसिक चीजें हैं, बेसिक मतलब इतना बेसिक है कि इन लोगों के पास बेसिक फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है। यहाँ पर अगर बेसिक किचन के अंदर एक फायर एक्सटिंग्विशर होता है, ये सिंपल सा फायर एक्सटिंग्विशर है सर, देखिए जी, ये आपका होने से आपके जान माल सब बच सकता लोगों का। हम ये एक बेसिक चीज नहीं लगाते हैं कॉल फायर एक्सटिंग्विशर जो यूज हो सकता है। अगर ये नहीं है तो इंडिया में ये भी है जो लगा सकते हैं आप लोग। एक सिंपल थ्रो फायर एक्सटिंग्विशर है सर ये। लेकिन हमारी गवर्नमेंट इसको कंपलसरी नहीं करती है हर एक रूम्स के अंदर। ये लापरवाही हुई है, फॉरेनर्स मरे उसके अंदर। हम कैसे ही एक्सेप्ट कर लें? गवर्नमेंट इस पे एक्शन क्यों ना ले? क्यों हर एक होटल्स के अंदर कंपलसरी बना के ना रखे? इतने लोगों की जो जान गई है, 20 लोग जो मरे हैं, उसकी जिम्मेदारी किसकी हुई? उनके परिवार की जिम्मेदारी किसकी हुई? अगर हमने लोगों को बचाया होता, अगर गवर्नमेंट ने सही चीजें की होती, ऐसा बंद पूरा उसको लाइसेंस मिला कैसे? नहीं सर, यहाँ तो एक धरना बन गया है कि जब इस तरह के हादसे होंगे तो ये कहा जाएगा कि अरे नियम कायदों का पालन नहीं हो रहा था, अवैध इमारतों को सील किया जाएगा और उसके चंद दिनों बाद आप देखेंगे फिर इसी तरह से सारे होटल्स काम करने लगेंगे। नियम कायदे हमें ये बंद करने के लिए जी, और हमें ये बंद करने के लिए सिंपल है, गवर्नमेंट के पास सिर्फ एक लॉ है, जीआर, गवर्नमेंट रेगुलेशन। एक बार लेटर निकल जाए ना गवर्नमेंट से, अगर एक लेटर कि ये अप्रूवल नहीं हो सकता है, तो अपने आप ही ये सारे होटल मालिक और सब लोग अपने आप इस चीज को फॉलो करना शुरू कर देंगे। ये चीजें अपने आप बंद हो जाएंगी। लेकिन गवर्नमेंट है कि नहीं निकाल रही है जीआर। दिल्ली गवर्नमेंट को ये करना ही पड़ेगा। पिछले 4 साल से हम लोग कोशिश कर रहे हैं,
लेकिन फायर डिपार्टमेंट वहां पर समझ ही नहीं रहा इन चीजों को कि ये निकालना, जीआर निकालना कंपलसरी है, वरना गली में होटल चलते रहेंगे, सब लोग मरते रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन इस ओर ध्यान ही नहीं है। साफ तौर पर ऐसा नजर आता है जब हादसे हो जाते हैं तो कहा जाता है कि बिल्डिंग के मालिक को गिरफ्तार किया जाएगा, ये बिल्डिंग सीज कर दी जाएगी, और उसके बाद जो उसी इलाके में बाकी होटल्स होते हैं, बाकी इमारतें होती हैं, वो नियमों का उल्लंघन करके वैसे ही चलती रहती हैं। ये ढर्रा बन गया है। अग्निकांड में कई विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। मृतकों में ज्यादातर लोग केनिया के रहने वाले बताए जा रहे हैं, केनिया के नागरिक। संकरी सीढ़ी होने की वजह से लोग चाहकर भी होटल की इमारत से निकल नहीं पाए, अपनी जान नहीं बचा पाए। खिड़की से कूदकर कुछ लोगों ने अपनी जान बचाई। कई लोग बाथरूम में जले पड़े मिले। सोचिए, उन्होंने किसी तरह से छिपने छिपाने की कोशिश की होगी, बाथरूम में जाकर खुद को बंद किया होगा ताकि किसी तरह से उनकी जान बच जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बाथरूम में जलकर उनकी मौत हो गई। कई ऐसे लोग भी हैं। कुल 21 लोगों की मौत हुई। और हादसे में झुलसे 15 लोग इस वक्त आईसीयू में भर्ती हैं। 8 लोग वेंटिलेटर पर हैं जिनकी हालत गंभीर है। 18 लोगों को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया है। हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा इस वक्त साकेत के मैक्स हॉस्पिटल में ही मौजूद हैं, जहां पर घायलों को भर्ती कराया गया। जितेंद्र, वहां आपकी डॉक्टर से बात हुई होगी, क्या जानकारी मिल पा रही है? कितने घायल वहां पर एडमिट किए गए हैं और उनकी हालत कैसी है? जी बिल्कुल समीर, देखिए इस वक्त मैं भी होटल के ठीक सामने मौजूद हूँ। ये जो जिस गेट का विपिन जिक्र कर रहे थे अभी पीछे वाला, मैं ठीक बिल्कुल उसी मेन गेट पर मौजूद हूँ। मैं चाहूंगा एक बार तस्वीर आपको कैमरामैन दिखाए। देखिए, जिस सकरी सीढ़ी की अब से कुछ देर पहले आपने बात की, जहां पर आग फैली और जिसकी वजह से लोग नीचे नहीं उतर पाए, वो सकरी सीढ़ी ठीक सामने। ये देखिए, ये सिर्फ एक ही एग्जिट इस पूरे होटल का था, जिसके ऊपर इस वक्त आप ये क्रॉस लगा हुआ देख रहे हैं। पुलिसकर्मी वहां पर खड़ा हुआ है, लेकिन ये इतना सकरा जीना था, ये इतना सकरा रास्ता था कि लोग यहाँ से निकल नहीं पाए, लोग यहाँ से भाग नहीं पाए। और जो ग्राउंड फ्लोर आप देख रहे हैं, इस ग्राउंड फ्लोर पर दरअसल यहाँ पर एक ग्रीन लेमन करके रेस्टोरेंट चलाया जा रहा था। बाकी जो ऊपर के माले हैं, जो ऊपर की मंजिलें हैं, वहाँ पर होटल चलाया जा रहा था, जिसमें तकरीबन 35 के करीब गेस्ट और 35 से ज़्यादा गेस्ट मौजूद थे। जिस वक्त ये आग लगी, लोगों को किसी तरीके से ये शीशे तोड़कर बाहर निकाला गया। ये देखिए, जो पूरी बिल्डिंग है उस पर आप देखेंगे बाहर की तरफ ये शीशे लगे हुए हैं, जिसकी वजह से आग अचानक से, छोटी सी एक आग थी जो अचानक से फैलती चली गई, और इन्हीं शीशों को तोड़कर लोग किसी तरीके से नीचे कूदे। आस पड़ोस के लोगों ने नीचे गद्दे बिछाए हुए थे, लेकिन बड़ी संख्या में लोग ऐसे थे जो अंदर फंसे रह गए, क्योंकि जीना पूरी तरीके से आग से घिर चुका था। लोग नीचे नहीं उतर पा रहे थे। मैं चाहूंगा कैमरामैन नदीम आपको तस्वीरें दिखाई। देखिए, फॉरेंसिक टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है, एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है, फायर ब्रिगेड इस वक्त अंदर सर्च ऑपरेशन कर रही है। इसके अलावा जो कूलिंग प्रोसेस है वो भी यहाँ पर इस वक्त ऑन है। तो कहा जा सकता है कि जो इमारत है, ये इमारत तो इलीगल है ही, साथ ही जो होटल यहाँ पर चलाया जा रहा था वो सिर्फ 6 बेड की यहाँ पर लाइसेंस दिया गया था, जबकि 25 के करीब यहाँ पर बेड लगाए गए थे। और जो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अगर इलीगल था, अगर अवैध था, इजाजत थी 6 कमरों की और बना दिए गए थे 25, तो ये कौन सा डिपार्टमेंट है सरकार का जो देखेगा? कौन सा डिपार्टमेंट है जो सुनिश्चित करेगा कि ऐसे होटल बंद होने चाहिए, इन पर ताला लगना चाहिए? यहां पर रहने से लोगों की जान को खतरा पैदा हो सकता है। मतलब किसी डिपार्टमेंट ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है दिल्ली पुलिस की। दिल्ली पुलिस का थाने का बीट कांस्टेबल, जिसके अंदर ये पूरा इलाका आता है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कुछ भी इलाके के अंदर इलीगल हो रहा है तो संबंधित विभागों को उसकी जानकारी दे। उसकी तरफ से सबसे पहली चूक की गई। इसके अलावा दिल्ली फायर सर्विसेज, जो कर्मी इस वक्त यहाँ मौजूद है, क्योंकि इस तरीके की जो भी कमर्शियल बिल्डिंग बनती है उसकी फायर की एनओसी लेना उनके लिए बेहद जरूरी होता है। तो क्या फायर की एनओसी ली हुई थी? अगर ली हुई थी तो क्यों इस तरीके की एग्जिट को अनदेखा फायर विभाग की तरफ से किया गया? जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो है एमसीडी की, जिसकी देखरेख में या फिर कहें जिसकी निगरानी में इस बिल्डिंग को बनाया गया, यानी कि जिम्मेदारी सबसे बड़ी एमसीडी की थी। उनको नजर रखना चाहिए था कि आखिरकार इस तरीके से इलीगल बिल्डिंग यहाँ पर बनी कैसे, और यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी इतनी बड़ी संख्या में किस तरीके से हो रही है। तो जिम्मेदारी 3 डिपार्टमेंट की सबसे महत्वपूर्ण थी, लेकिन तीनों ही डिपार्टमेंट अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा पाए, और यही वजह है कि तकरीबन 21 लोगों ने इस अग्निकांड में अपनी
जान दे दी। और अभी भी देखिए लगातार सर्च ऑपरेशन अंदर किया जा रहा है। जो इमारत है वो पूरी तरह से आपको यहाँ पर काली दिखाई देगी, पूरी तरीके से जलकर राख हो चुकी है। जो बाहर का एक्सटीरियर आपको दिखाई देगा, जो शीशों का बना हुआ था, वो भी पूरे तरीके से जलकर नीचे गिर चुका है। तो आप अंदाजा लगाइए इस इमारत का बाहरी हिस्सा देखकर कि उस वक्त स्थिति कितनी भयावह रही होगी, क्योंकि जो आग की लपटें हैं, जो इलाके के लोग हैं, उनका कहना काफी ऊंची थी। लोगों ने पास जाने की कोशिश की, बचाने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त कोई हिम्मत नहीं जुटा पाए, क्योंकि आग काफी फैल चुकी थी इस पूरे बिल्डिंग के आसपास। जो जीना था, जो अंदर लोग फंसे हुए थे, जीने से नीचे उतरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 3rd फ्लोर के बाद जीना भी पूरे तरीके से जल चुका था। तो ऐसे में मजबूरन लोगों को बाहर के शीशे तोड़कर नीचे कूदना पड़ा। तो इमारत आप देखिए, अभी फायर ब्रिगेड, फोरेंसिक टीम अंदर मौजूद सही बात है। और ये सब कुछ कहीं और नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली में हो रहा है। और दिल्ली में ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सिर्फ इमारत नहीं जली है, प्रशासन का पूरे के पूरे सिस्टम का इकबाल जलकर खाक हो गया है। दिल्ली अग्निकांड का अब सबसे नया वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। होटल में भीषण आग जिस वक्त लगी थी, उस वक्त का ये वीडियो है जो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। किस तरह के हालात थे आपको अंदाजा होगा, ये देखिए तस्वीरें। दिल्ली अग्निकांड का ये सबसे ताजा जो वीडियो है वो सामने आया है। जिस वक्त आग की लपटों में ये पूरा होटल घिरा हुआ था, उस वक्त किस तरह के हालात थे, किस तरह से लोग अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। देखिए किस तरह से आग और धुएं का गुबार सीधे ऊपर की ओर बढ़ता हुआ इन तस्वीरों में नजर आ रहा है, क्योंकि बेसमेंट में रेस्टोरेंट बनाकर रखा गया था और आग वहीं से शुरू हुई और पूरे होटल को अपनी जद मिली। ना भी दमकल गाड़ी आई है, सिर्फ एम्बुलेंस आई है। एम्बुलेंस क्या करेगी, यहाँ आग बुझाने का काम है। तो बहुत भयानक लगी है, बहुत ज्यादा लगी है। ये देखिए कितनी भयानक आग लगी है और दमकल की गाड़ी अभी तक नहीं आई। कम से कम 20 मिनट से ऊपर हो गया है। हौसलानी के लोग कोशिश कर रहे हैं लोगों को बचाने के लिए। अब बचाया है कई लोगों को, 5-10 लोगों को निकाल लिया। बहुत लोग अभी फंसे हुए भी है, आशंका है कि अभी फंसे हुए हैं। और आग ने भयंकर रूप ले लिया है और होटल में लगी हुई है आग। उठा लो इसको, उठा लो। देखो ये लोग कैसे कूद रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। और है कोई, कूदा दो, गद्दे में कूद जाओ यहाँ पर। अरे यार इनको कूदा दो ना, अरे कूद जाओ यहाँ पर गद्दे में। हाँ ठीक है। और लेडीज को यार बोलो गद्दे में कूद जा, कोई ऑप्शन नहीं बचा। गाड़ी अभी तक नहीं आई दमकल की। कितना भयावह वीडियो है ये। एक शख्स ने अपने मोबाइल फोन में ये वीडियो रिकॉर्ड किया है। जिस वक्त वो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है तकरीबन 20 मिनट का समय बीत चुका है। दमकल की गाड़ियां वहां पर नहीं पहुंची हैं। जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने किसी तरह से होटल के नीचे गद्दा लाकर रख दिया है और लोगों से कह रहे हैं कि आप यहां पर कूद जाइए वरना आपकी जान को खतरा है। जो लोकल लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो मदद करते हुए नजर आ रहे हैं और तब तक दमकल की गाड़ियां नहीं पहुंची हैं। विवेक शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक, इसीलिए इतनी संकरी गलियों में इस तरह के होटल्स खोलने की परमिशन नहीं होती है, लेकिन यहां तो सारे नियम कायदों को ताक पर रख दिया गया था। कितनी देर बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंच पाई, घटनास्थल पर पहुंच पाई, क्या जानकारी मिल रही? अरे बाबू, जो कि बेहद चिंताजनक बात है। तो उन्हें देखिए सारे नियमों को ताक पे रखकर यहाँ पे होटल और रेस्टोरेंट जो है वो चलाया जा रहा था और इल्लीगल तरीके से यहाँ पर जो है कार्रवाई लगातार की जा रही थी। प्रशासन कहीं ना कहीं सोया हुआ था, उन्हें इसकी भनक नहीं लगी या फिर बहुत बड़ी लापरवाही उनके द्वारा की गई। इस वक्त मेरे साथ चश्मदीद मौजूद है और ये वो लोग हैं जो बाकायदा गद्दे लेके आए थे, गद्दे बिछाए गए थे इनके द्वारा और उसके बाद जो लोग होटल के अंदर फंसे हुए थे वो उन गद्दों पर कूदे थे। सीधे बातचीत करते हैं, कितने बजे के आसपास जो है आपने ये घटना देखी थी और आपने क्या क्या किया था? 8:30 बजे ये घटना देखी थी और 8:45 पे विंडो तोड़ी गई थी 3rd फ्लोर की, पूरी ऊपर 3rd फ्लोर की विंडो तोड़ने के बाद सबसे पहले वहाँ से गद्दे लेके आए। सामने गद्दे की दुकान थी, वहाँ से गद्दे ला के डाले यहाँ पे। तो सबसे पहले एक लेडीज कूदी उस पर, नाइजीरियन थी, इंडियन कोई नहीं था। नाइजीरियन कूदी, उसके बाद एक आदमी कूदा, फिर एक और आदमी कूदे, 3 आदमी कूदे। फिर यहाँ से आगे गद्दे लगाए, फिर आगे गद्दों से 3 होटल वाले लड़के कूदे जो वर्कर थे वहाँ से। उसके बाद फायर ब्रिगेड आई है, पानी डाला, ये करा वो करा, फिर स्टार्ट हुआ है काम। पर मेरे सामने कम से कम ऊपर से 12-13 लोग गिर चुके थे। फायर विभाग की टीम और दिल्ली पुलिस की टीम कब यहाँ पे पहुंची? सिर्फ एक ही बीट ऑफिसर था जो दिनेश यादव नाम है, वो टाइम से आए थे बस, अकेला। बाकी कितनी देर में टीम पहुंची थी? कम से कम 25 मिनट में, कम से कम 25 मिनट। तब तक कितने लोग यहाँ से
कूद चुके थे? 6 लोग कूद चुके थे, 3 आगे से कूदे थे, वर्कर थे, और 3 यहाँ से कूदे थे। इस होटल के अंदर आपने कभी गए होंगे, देखा हुआ किस तरह से होटल बना हुआ है, क्या लापरवाही यहाँ पे बरती गई थी? सबसे अहम जो लोग नहीं निकल पाए। ये सेम, पहले तो इसमें एक ही गेट है, मेन गेट नीचे, उसके अलावा यहाँ पे गेट नहीं है कोई, ना बैक ना कोई ये ना कुछ। मेन गेट है वो भी छोटा सा है, वहीं से लोग निकलेंगे जीने में। और सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर में ही आग लगी थी, तो वहां से तो निकलने का कोई चांस ही नहीं था। फायर ब्रिगेड की टीम कितनी देर में पहुंची? फिर चश्मदीद क्या कह रहे हैं? ऊपर से ही लोग कूद रहे थे, कोई विंडो तोड़ के कूद रहा था, कोई यहाँ से कूद रहा था। तो जो भी गद्दे भी नहीं बिछे थे, गद्दों से पहले 3-4 लोग कूद चुके थे। मेरे को नहीं लगता वो बच्चे। फायर ब्रिगेड की टीम कितनी देर में यहाँ पे पहुंची? 20 से 25 मिनट में। 20 से 25 मिनट बताया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पे पहुंची थी। क्या उससे पहले आप लोग यहाँ पे मदद के लिए जुट चुके थे? हाँ, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे, हम ही लोगों ने गद्दे ला के यहाँ पे डाले थे। तो ये जो सामने आपने ठीक गद्दे देख रहे हैं, यही गद्दे जो है इन लोगों के द्वारा बिछाए गए थे, जिस पर यहाँ होटल में फंसे जो लोग हैं वो कूदे हुए थे। काफ़ी तादाद में यहाँ पे विदेशी जो नागरिक है वो मौजूद थे। बताया जा रहा है कि यहाँ पे पास में हॉस्पिटल है और उसी में इलाज कराने के लिए काफ़ी तादाद में विदेश से मेहमान जो है वो यहाँ पे आते हैं। कुछ और चश्मदीद मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। ये वो लोग हैं जो कि बाकायदा यहाँ पर पहुँचे थे और गद्दे है कि कहीं कोई लाश, कोई जिंदा शख्स, किसी तरह से कोई बचा ना हो, उसको लेकर रस्साकशी की जा रही है। और इन गलियों में रहने वाले लोग, इस होटल की वजह से जो ये पूरा रिहायशी इलाका है, इसमें भी एक बहुत बड़ा खतरा था। ये गली देखिए, गली के बाहर लोग देखिए, इनमें ये पैदल जाने का रास्ता है और उसके पीछे ये फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स है, उनमें लगे एयर कंडीशंस आप देख सकते हैं, अलग अलग फ्लोर बिल्डर अपार्टमेंट्स हैं और इसमें सैकड़ों लोग रहते हैं। चारों तरफ इसी तरह के अपार्टमेंट्स आपको मिलेंगे और इनकी भी जान को इसी तरह के होटल्स खतरे में डाल रहे हैं। और अब जब यह हादसा हो गया है तो पता यह चल रहा है कि होटल चलाने का लाइसेंस नहीं था, फायर ब्रिगेड ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। अगर किसी भी जिम्मेदार ऑफिशियल्स ने, डिपार्टमेंट ने अपनी जिम्मेदारी निभाई होती, समय पर चेक किया गया होता, इसको बंद किया गया होता, नोटिस दिया गया होता, तो शायद इस तरह के हादसों से बचा जा सकता था। और जिन 21 लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवाई है, कम से कम उन्हें बचाया जा सकता था। फिलहाल घायलों का इलाज अलग अलग अस्पतालों में किया जा रहा है। कुछ को सफदरजंग हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है, कुछ को मैक्स में शिफ्ट किया गया है। अस्पताल की तरफ से भी यह बयान आ चुका है कि 15 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो क्रिटिकल हैं, 8 लोग वेंटिलेटर पर हैं, बाकी लोगों का इलाज किया जा रहा है। और अब इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करके अब पुलिस और एमसीडी और फायर ब्रिगेड ये कह रहा है कि हम चेकिंग करेंगे, लेकिन मालवीय नगर, हौज खास, ग्रीन पार्क, ये वो तमाम एरिया है, चाहे करोल बाग का एरिया हो, पहाड़गंज का एरिया हो, ऐसे दर्जनों की तादाद में होटल्स हैं जो अवैध रूप से चल रहे हैं। सस्ते के चक्कर में लोग वहां जाते हैं और इसी तरह से जान को जोखिम में डालते हैं और अगर ऐसा हादसा हो जाता है तो भागने तक का मौका उनको नहीं मिलता है। दीपक जी, ये हमेशा हादसा हो जाने के बाद ही प्रशासन नींद से क्यों जागता है? ये एक वो सवाल है जो हर हादसे के बाद पूछा भी जाता है, क्योंकि स्थिति तो कुछ बदल नहीं रही है, लगातार हादसे पर हादसे देखने को मिल रहे हैं। अगर आप अभी देखेंगे तो जैसा आपने कहा कि जो प्रशासन बाद में क्यों जागता है, हाँ। तो अभी भी प्रशासन जागा नहीं है, वो सिर्फ मौके पे आया है। हाँ। सिर्फ बातें करेंगे, आगे जाएंगे। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट एक रेगुलेशन जीआर निकाले। जैसे आपने कहा कि पहाड़गंज एरिया है, वैसे आपको मैं बोल दूं, अगर आप जाएंगे करोल बाग तो हाँ। इससे भी दहशतगर्द चीजें वहां हो सकती हैं। बिल्कुल सही बात है, वहां पर भी वही हाल है। वहां पर तो स्कूटर भी नहीं पहुंचता अंदर, तो आदमी को चल के जाना पड़ता है अंदर। तो प्रशासन को सिंपल है, पुलिस को जाके चेक करना चाहिए वहां पर जाके, और अगर नहीं है तो ऑन द स्पॉट बंद कर देना चाहिए इमीडिएटली। अगर आप देखेंगे तो ये तो होटल है, उसके बाजू में जो घर भी है वहां पर एसी लगा हुआ है, जो मेजर फायर का कंसर्न हो सकता है। लोग घर के अंदर एक्सटेंशन नहीं लगाते हैं। गवर्नमेंट कंपलसरी नहीं करती चीजों को कि आप कृपा करके प्लीज फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है कंपलसरी कीजिए हर रूम के अंदर। फायर थ्रो कंपलसरी। एक बहुत बेसिक चीज दिखाता हूं आपको मैं। आपके पास में एक फायर ब्लैंकेट होता है जी। ये अगर फायर ब्लैंकेट अगर आपके पास में होता है, जो सही ब्लैंकेट हो, तो 20 लोग की जान बच सकती थी, क्योंकि लोग सिर्फ ये ब्लैंकेट को ओढ़ के आग से गुजर सकते हैं। एक सिंपल सा चीज होती है जो 1200 रुपए का आता है सामान, जो आदमी होटल में घर में रख सकते हैं लोग। लेकिन प्रशासन इसको कंपलसरी नहीं करता है क्योंकि उनको इससे कुछ फायदा नहीं होता है। आज इतने लोग कंपलसरी तो सर सब कर दिया गया है दीपक जी, कंपलसरी सब है, नियम बने हुए हैं, कायदे कानून बना दिए गए हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि लापरवाहियों के साथ साथ भ्रष्टाचार का भी अड्डा बन गए हैं ऐसे होटल्स। मतलब पता सब कुछ है लेकिन जानबूझकर छूट दी जाती है। तो इसके लिए हमें सब कार्रवाई करना पड़ेगा, जैसे आप और मैं मिलके हम लोगों को कार्रवाई करना पड़ेगा रेगुलरली। इसके ऊपर धापा बोलना पड़ेगा हमें कि देखिए जीआर निकालिए हर होटल के अंदर, हर जगह के अंदर
ये कंपलसरी कीजिए आप। ये अब तक रूल नहीं बनाए लोग ने, गवर्नमेंट ने अब तक, कि हर रूम के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, हर रूम के अंदर फायर ब्लैंकेट होना चाहिए। ये अब तक प्रशासन ने नहीं बनाया है कंपलसरी। हम लोग ने फायर ऑडिट जो होना चाहिए रूल बनाने के बाद हमने लाइसेंस बंद नहीं किया। हमने, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें करने के लिए सर। और दीपक जी, यहां पर आपको पहली जिम्मेदारी किस डिपार्टमेंट की नजर आती है? मतलब फायर डिपार्टमेंट से एनओसी ली गई, नहीं ली गई? जो पुलिस पैसा हो जाता है, पहले होता है आपका, सबसे पहले आता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली का, दूसरा आपका हो जाता है ये मेजरली पुलिस का, तीसरा होता है आपका मेजरली फायर ब्रिगेड का। ये तीनों लेवल पे आपके पास में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों लेवल पे आपके पास में परमिशन अप्रूवल होता है, वरना वो लोग इलेक्ट्रिसिटी बंद कर सकते हैं सर, वरना वो लोग पानी बंद कर सकते हैं सर, वो लोग फंक्शनिंग ऑफ द होटल या रूम्स या घर बंद कर सकते हैं सर। उनके पास में ये पावर तो है। ऐसा लग रहा है सर कि तीनों ही लेवल पर जमकर लापरवाहियां हुई हैं। विपिन चौबे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन, आप तो खुद घटनास्थल पर मौजूद हैं, आपने पूरे होटल का इस घटना के बाद, इस हादसे के बाद खुद मुआयना किया है। कहां कहां, किस किस कदम पर आपको लापरवाहियों का अंबार नजर आ रहा है? समीर, अगर ये पूछा जाए कि कौन सा ऐसा कदम है जहां पर जिम्मेदारी निभाई गई, तो सवाल होगा जीरो। मतलब किसी ने जिम्मेदारी नहीं निभाई, ना फायर ब्रिगेड ने निभाया, ना एमसीडी ने निभाया, ना पुलिस ने निभाया, ना लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने निभाया, किसी ने नहीं निभाया। और आप देखिए सकरी गली में, मेरे कैमरा पर्सन आपको हरीश दिखा रहे हैं, ये जरा देखिए, लेमन ग्रीन होटल, मिकासिन और इसके अलावा फ्लोरस एस्टेट, ये बगल बगल में 4-4 कमरे, 6-6 कमरे, 8-8 कमरे, 10-10 कमरे के सकरी गलियों में, जहां पर पैदल चलने का रास्ता नहीं है, वहां पर इस तरह के होटल ये लोग खोलकर बैठे हुए हैं। और वो होटल भी हम आपको दिखा रहे हैं, फ्लोरस एस्टेट, जिसमें आग लगा हुआ है और टूटी हुई खिड़कियों से लोग कूद कर जान बचाए हैं। सोचिए, तीसरे फ्लोर पे नीचे कंक्रीट की सड़क है, अगर उस पर कोई गिरेगा तो कैसे बचेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अब जब एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी के लोग आए हैं तो वो ये मान रहे हैं कि लापरवाही हुई है, लेकिन 21 मौतों के बाद इस लापरवाही का आपको अंदाजा क्यों लगा है? 21 मौतों का इंतजार क्यों किया जा रहा था? और ऐसा नहीं है कि ये दिल्ली में पहली बार कोई अग्निकांड हुआ हो। उपहार कांड से लेकर दर्जनों ऐसे कांड हैं जिसके बाद जगते हैं लोग, लीपापोती करते हैं, कुछ देर तक जागे रहने का ड्रामा करते हैं और फिर सब कुछ। यहां पर जो लोग थे, देश के लोग नहीं, यानी भारत के लोग नहीं, बल्कि फॉरेन नेशनल्स भी बहुत बड़ी संख्या में, वो जो मैक्स हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए आते हैं। और जब यहां पर मीडिया रिपोर्ट कर रहा है तो नेटवर्क को डाउन कर दिया गया था कि हम रिपोर्ट ना कर सके। और बहुत बड़ी संख्या में प्रेस वालों का जमावड़ा है यहां पर। लोग आसपास के इलाकों को छोड़कर यहां पर आ रहे हैं देखने के लिए कि उनके घर के आसपास ये कैसी घटना घटी है। और इस पूरे इलाके में जो दुकानें हैं उनको बंद कर दिया गया। अब होटल वाले अपना होटल बंद करके भाग गए हैं। और अब देखिए, सामने एक 5x10 के एंट्रेंस है और पीछे उतना बड़ा होटल है। ये कहानी है एमसीडी की, ये कहानी है मालवीय नगर की। और ऐसी कहानियों में जब एक लापरवाही होती है तो इतना बड़ा अग्निकांड होता है और उसमें 21 लोग मारे जाते हैं। अब जो खबर आ रही है, होटल मालिक फरार है। जब सुबह 8:30 बजे के आसपास ये आग लगने की घटना हुई तो सिर्फ स्टाफ मौजूद था। स्टाफ अपनी जान बचाकर भाग गया और जो लोग यहां पर रुके हुए थे उन कमरों में, बेसमेंट में, ग्राउंड फ्लोर पर, रेस्टोरेंट में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जितने फ्लोर्स थे उनको भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। आसपास के लोग आग की लपटों को देखकर जागे, नीचे गद्दे बिछाए हैं और ये कहते नजर आए कि आप कूदिए, क्योंकि ऊपर से भागने का रास्ता नहीं था, नीचे आग। और यही वीडियो जो आप जिक्र कर रहे हैं, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं विपिन, वही वीडियो एक बार फिर अब हम अपने दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं। और यकीन जानिए, दिल्ली अग्निकांड का ये बहुत भयानक और भयावह वीडियो है। होटल में जिस वक्त भीषण आग लगी थी उस वक्त हालात कैसे थे जरा आप देखिए। आग के बाद कैसे जान बचाने के लिए लोग ऊपर से कूद रहे थे। स्थानीय लोग ही उनकी मदद कर रहे थे क्योंकि तब तक दमकल विभाग की टीमें वहां पहुंची नहीं थी। देखिए जरा। बहुत लोग होटल में, अभी भी बहुत लोग फंसे अंदर। हाँ, इस होटल में पूरे में अभी है, इधर तो निकाल लिए, अभी उस साइड में रह गए। बहुत भयानक रूप पे पूरे होटल में आग लग चुकी है। पर कैसी, मतलब ना तो पुलिस आई है ना अभी दमकल गाड़ी आई है, सिर्फ एम्बुलेंस आई है। एम्बुलेंस क्या करेगी, यहाँ आग बुझाने का काम है। तो बहुत भयानक लगी है, बहुत ज़्यादा लगी है। ये देखिए कितनी भयानक आग लगी है और दमकल की गाड़ी अभी तक नहीं आई। कम से कम 20 मिनट से ऊपर हो गया है। हौसलानी के लोग कोशिश कर रहे हैं लोगों को बचाने के लिए। अब बचाया है कई लोगों को, 5-10 लोगों को निकाल लिया। बहुत लोग अभी फंसे हुए भी हैं, आशंका है कि अभी फंसे हुए हैं।
और आग ने भयंकर रूप ले लिया है और होटल में लगी हुई है आग। उठा लो इसको उठा लो। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त घटनास्थल से ही हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, और वाकई दिल दहल जा रहा है इस वीडियो को देखकर। हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि होटल के अंदर जो लोग मौजूद रहे थे उन पर क्या गुजरी होगी जिस वक्त आग लगी, और वो किस तरह से अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे और उसके बावजूद भी नाकामयाब रहे। घटनास्थल पर आपको और क्या क्या नाकामियां, कहां कहां लापरवाहियां नजर आ रही? जी बिल्कुल समीर, देखिए आपको टॉप एंगल से दिखाने की कोशिश करते हैं पूरा घटनास्थल। और देखिए अब हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से इस होटल में आग लगी है। देखिए ठीक सामने, सबसे पहले चाहूंगा कैमरामैन नदीम से, ये देखिए ठीक सामने आपको जीना दिखाई देगा। ये वो सीढ़ियां हैं जिसका जिक्र अब से कुछ देर पहले आप कर रहे थे कि काफ़ी सकरी सीढ़ियां थी। सीढ़ियां सकरी तो हैं, लेकिन हैरानी की बात यह कि इस इमारत से एग्जिट का एक ही रास्ता है और वो सिर्फ ये सीढ़ियां हैं जिस पर आप इस वक्त देख रहे हैं, जिसके ऊपर क्रॉस का निशान यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से बांधा गया है। ठीक सामने आप ये देखिए, ये तो रेस्टोरेंट है और ठीक सामने देखिए यहाँ पर एक इन मिसाका इन करके ये होटल है जिसकी 6 बेड की जिसको इजाज़त दी गई थी सरकार की तरफ से, लेकिन इसे 25 बेड में तब्दील कर दिया गया। मैं चाहूँगा कैमरा नदीम आपको तस्वीरें दिखाए थोड़ा पास आकर। ये देखिए किस तरीके से होटल का नाम आप देख सकते हैं, होटल का एग्जिट आप देख सकते हैं, और ठीक सामने जहाँ पर इस वक्त फॉरेंसिक टीम अंदर मौजूद है, ये रेस्टोरेंट है जिसको ग्रीन लेमन का नाम दिया गया था। इसके अंदर भी आग लगी थी। कुल मिलाकर पूरी इमारत देखते ही देखते सुबह तकरीबन 8:51 पर आग के घेरे में थी, आग के लपेटे में थी। और उसके बाद जो अंदर गैस फंसे हुए थे उन्होंने किसी तरीके से सीढ़ी से नीचे उतरने की कोशिश की, लेकिन तीसरे फ्लोर के बाद आग सीढ़ियों पर फैल चुकी थी, जिसकी वजह से जो अंदर लोग फंसे हुए थे उनको शीशा तोड़कर बाहर कूदना पड़ा। लोगों ने बाहर गद्दे बिछाए हुए थे जिसकी मदद से कुछ लोगों को तो बचाया जा सका, लेकिन काफ़ी बड़ी संख्या में तकरीबन 21 के करीब ऐसे लोग थे जिनकी अंदर जलने से मौत हो गई है। कैमरामैन नदीम आपको इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए ठीक सामने आपको दिखाई देगा मिस्का इन होटल जिसके अंदर ये आग लगी, जिसके अंदर लोग अंदर फंसे। उसके अलावा ठीक बराबर में आपको लेमन ग्रीन करके होटल दिखाई देगा और सिर्फ एक एग्जिट इसकी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। सामने एक छोटी सी लिफ्ट आपको दिखाई देगी जिसको पूरे तरीके से शटर से बंद किया गया था। तो कहा जा सकता है कि अगर एंट्री एग्जिट अच्छे से होती, अगर एक ही जगह 2 भी होती तो हो सकता था, लोगों को बचाया जा सकता था, लेकिन एग्जिट एक होने की वजह से और उस पर भी आग लगने की वजह से, आग फैलने की वजह से लोग अंदर से बाहर नहीं निकल पाए और यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोगों ने इस अग्निकांड में अपनी जान गंवाई है। और जो आसपास का पूरा इलाका है वो ठीक इसी तरीके का है। ये ठीक मैं चाहूंगा कैमरामैन आपको नदीम इधर बराबर की तस्वीरें दिखाई। ये देखिए बेहद सकरी गलियां हैं और इन सकरी गलियों में आप देखिए 5-5 मंजिलें आपको दिखाई देंगी। अगर खुदा ना खास्ता भगवान ना करे अगर इस तरीके का हादसा इन इमारतों में हो तो आप समझिए किस तरीके से जो दमकल विभाग है उसको आग पर काबू पाने में मुश्किल होगी। तो कहा जा सकता है ये जो पूरा इलाका है उसकी जो ज्योग्राफी है वो ठीक इसी तरीके से है और काफ़ी सकरी गलियां हैं। सब में 5-5 मंजिल इमारत यहाँ पर बनाई हुई है। अब इनको इजाज़त कैसे मिली, किस तरीके से इन्होंने बनाया और उसको कमर्शियल में कन्वर्ट करा, अब ये जाँच का विषय बना हुआ है। जी मतलब सब कुछ भगवान भरोसे चल रहा है। जितेंद्र शर्मा जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, उसको देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। विपिन चौबे का एक बार फिर रुख करेंगे। विपिन, जहां जहां पर कैमरा पहुंच रहा है वहां वहां पर लापरवाहियों का अंबार नजर आ रहा है। आप कुछ दिखाना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल समीर, जो आप बात कह रहे हैं उसमें बहुत दम है। जहां आप नजर डालिए लापरवाहियां वही हैं और सबसे बड़ी बात यह है देश की राजधानी दिल्ली है, अपने आप में यह आइडियल होना चाहिए, एक मॉडल होना चाहिए पूरे देश के लिए। दिल्ली में इतना नेग्लिजेंस, ये एक्सेप्टेंस कहीं से भी गले नहीं उतरता है। एक बार जरा मैं उस होटल के ठीक बाहर पहुंच गया हूं, थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, मैं बहुत ज्यादा मूवमेंट तो नहीं कर सकता, लेकिन यहां से जो कुछ मैं देख रहा हूं वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अब लोग टॉर्च लेकर, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग हैं समीर, वो अंदर टॉर्च लेकर पहुंच रहे हैं और वो अंदर अभी भी डेड बॉडीज को ढूंढा जा रहा है। और इस पेड़ के पीछे देखिए यहां पहुंचने का रास्ता कितना सकरा है। इसके अलावा अगर आग लग जाए तो प्लान बी क्या है, क्या फायर ब्रिगेड, ये तमाम सवाल के जो जवाब है वो क्रॉस में आता नहीं आता है, शुरुआत से लेकर अंत तक। अब मैं कुछ चश्मदीदों के पास चलता हूं। मेरे कैमरा पर्सन हरीश जरा होटल का विजुअल दिखाइए और मैं अंदर लेकर चलता हूं आपको कुछ चश्मदीदों के पास। यहां जो लोग रहते हैं वो क्या कह रहे हैं आखिर, और क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या देखा इन लोगों ने, जरा वो भी देखिए, वो भी जानिए। आप लोग यहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं आप लोग? जब आग लगी तो आप लोगों ने देखा? देखो जी, आग लगती है तो जब किसी को पता लग जाता है कि आग लगी, थोड़ा कैमरा उधर है, हाँ उस तरफ से, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कम से कम जो बता रहे हैं इंजरीज जो हुई है, कम से कम से मर चुके हैं 30+।
30 से ज्यादा आप क्लेम कर रहे हैं, मर चुके हैं। किस आधार पर? क्योंकि अभी बॉडीज यहाँ से गई हैं, 20+ तो बॉडी जा चुकी हैं। 21 लोग तो डिक्लेयर हो चुके हैं कि 21 मर चुके हैं। आप ये कह रहे हैं कि 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। 20+ और 30 के बीच में मर चुके हैं लोग, इतनी जा चुकी है यहाँ से बॉडी। जो काउंट हो रही है वो तो अलग चीज है। आप लोग कितने बजे यहाँ पर पहुंचे, कब से आप यहाँ पर हैं? मैं यहाँ पे तो मैं आऊँ, आप मान के चलो 1 घंटे पहले। 1 घंटे पहले? और पहले सुबह भी चला गया था। सुबह आकर चले गए थे। जब आप यहाँ पर आए थे तो क्या देखा आपने, क्या अपनी आंखों से देखा, क्या महसूस किया? यहाँ पे जो आग लग रही थी उसकी जो लपटें हैं वो ऊपर बिल्डिंग के ऊपर जा रही थी। जो लोग थे नीचे वो निकल कर तो भाग नहीं सकते, क्योंकि हम लोग होटल के ठीक सामने खड़े जहाँ पर आग लगी हुई है। उन्होंने सहारा लिया ऊपर छत पे जाने का। अच्छा, छत पे आने का सहारा लिया तो वहाँ से यहाँ के जो हम लोकल लोग हैं उन्होंने नीचे गद्दे डाले हैं कि आप नीचे जंप करो। कुछ लोगों ने जंप करा है, बचे भी हैं और हॉस्पिटल लेके गए। अच्छा, और आप ये दावा कर रहे हैं कि 30 से ज्यादा लोग मारे गए? कितने रहे? कितना बता रहा हूँ, दावा नहीं। 20+ आप बोल रहे हैं। 21 तो डिक्लेयर हो चुके हैं। 20+ नहीं, विपिन जो स्थानीय लोग हैं, क्या वो ये बता रहे हैं या फिर जो होटल में जाते थे, कभी कोई सरकारी डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए आते थे या नहीं आते थे? कोई था देखने वाला कि होटल में चल क्या रहा है? आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? हाँ भैया, यहीं के रहने वाले। कभी एमसीडी वगैरह वाले आते हैं आप पूछने कि होटल क्यों खुल गया? कोई इंस्पेक्शन, फायर वाले, पुलिस वाले? जब आग लगती है सभी कुछ लोग जब ही आते हैं। आग लगने के बाद ही आते हैं। जब हादसा होता है तभी लोग आते हैं, इससे पहले कोई नहीं आता है। ना पुलिस वाले आते हैं, ना फायर वाले आते हैं, ना एमसीडी वाले आते हैं। अब सब लोग अभी यहाँ पे हैं। जब हादसा हो जाता है सब लोग आ जाते हैं। इससे पहले गलियों में कोई परमिशन नहीं है। बिना परमिशन के आपको लगता है कि बिना एमसीडी वालों की मदद से, बिना पुलिस वालों की मदद से, बिना फायर वालों की मदद से इतना बड़ा होटल दिल्ली, देश की राजधानी में चल सकता है? सर देखो, सामने बहुत बड़ी एमएनसी कंपनियां चल रही हैं, ठीक है। इधर पूरी गवर्नमेंट को अच्छे से पता है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी यूज की जा रही है। ये रेजिडेंशियल है, लेकिन बेशक रेजिडेंशियल हो या चाहे सरकार की तरफ से अप्रूव हो, बट जो सरकार की तरफ से अप्रूव होती है प्रॉपर्टी कमर्शियल यूज के लिए, विपिन लगता है, ऐसा लगता है कि लोगों की जान की कोई कीमत ही नहीं रह गई है। मतलब पुलिस वाले, एमसीडी वाले, फायर डिपार्टमेंट वाले तो तब आते हैं जब हादसा हो जाता है, जब लोगों की जान चली जाती है। कुछ दिन तक हो अल्लाह होगा, कहा जाएगा कि जितनी भी अवैध इमारतें हैं, अवैध होटल से उनको सील किया जाएगा और कुछ दिनों के बाद वही ढर्रा फिर से लागू कर दिया जाएगा। ऐसे ही चलता रहेगा। एक और वीडियो हम आपको दिखाना चाहेंगे। घटना के वक्त का ये वीडियो है, हादसे के वक्त का ये वीडियो है और किस तरह से लोग अपनी जान बचाने के लिए कूद रहे थे। जरा देखिए हालात कैसे थे।